तो इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी व्यापारी हिंदुस्तान के कोई भी कोने में बैठा हो, जी वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपसे जुड़ के अपना व्यापार, अपना काम अच्छा कर सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और आप दुनिया के हर एक कोने में बेच सकते हैं ओनली B2B। बहुत बढ़िया वे से आप उसको अपने मार्केट को अच्छी मार्केटिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सर, हमारे देश में सदियों से या कितने सालों से व्यापार जो है वो रिश्तों से जुड़ा हुआ है। कई लोग आपस में रिश्ते के बिना पर व्यापार करते हैं। तो आज के युग में इस मॉडर्न पद्धति से या मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो आप लेकर आ रहे हैं लाइव होलसेल बाजार का, उसको आप किस तरह जोड़ पाएंगे? देखिए, 3 साल की मेहनत, 3 साल के रिसर्च में हमने सबसे पहले एक ही चीज़ कही मैंने आपसे, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, रिटेलर। तो ये एक हमारे रिश्तों की परंपरा है जिसको हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम इन सब को डिजिटाइज़ कर रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर जैसे ही जो भी जिस तरह का भी कामकाज हो रहा है, उसी कामकाज को आधार करते हुए कोई बायर किसी सेलर से किसी एजेंट के माध्यम से माल ले रहा है, उसी परंपरा को हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। उसी तरह से वो काम होगा, सिर्फ डिजिटाइज्ड होगा। तो सर, ये लाइव होलसेल बाजार जो है ये अपैरल इंडस्ट्री की कई कैटेगरीज के लिए मान्य होगा। जी आप जी बता जी, सकते हैं बिल्कुल कौन-कौन? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये समझिए जैसे लाइफस्टाइल कैटेगरी के लिए, लाइफस्टाइल कैटेगरी में टोपी से लेके शूज़ की मैं बात करूँगा। यहाँ मकसद क्या है, रीच टू द कस्टमर, और सेलर की रीच कस्टमर तक होनी चाहिए, मतलब बायर तक होनी चाहिए। उसमें लाइफस्टाइल कैटेगरी को हम फोकस करके चल रहे हैं। और ये ऑर्डर बुकिंग का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग लाइव प्रोडक्ट दिखाएंगे बायर्स को, और वो प्रोडक्ट्स बायर अपने घर में से बैठ के ऑर्डर दे सकता है। तो दिस इज मेंट फॉर मेंस वेयर, दिस कैन बी किड्स वेयर, दिस कैन बी फॉर लेडीज वेयर, दिस कैन बी फॉर स्पोर्ट्स वेयर, नाइट वेयर, फॉर शूज़, फॉर सॉक्स, फॉर इनर गारमेंट्स, एवरीथिंग, ऑल कैटेगरीज, साड़ी, लहंगा, चनिया चोली। लाइफस्टाइल कैटेगरी मतलब आप टोपी से लेके जूतों तक की जो कैटेगरी आती है उसमें हम समावेश करेंगे। हाँ, शुरुआती दिनों में हमारा फोकस जो है वो लेडीज एथनिक वेयर पे रहेगा। सेकंड फेज में हम मेंस वेयर को भी लेके आएंगे और इवेंचुअली हम पैरेलली बाकी चीज़ों को भी हम लॉन्च धीरे धीरे करते जाएंगे। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि होलसेल बाजार में आप शायद ये पहली बार लेकर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पहले था। रिटेल में तो सुना है लेकिन होलसेल में तो नहीं। बहुत बढ़िया आपने कहा। मैं आपको एक्चुअली शुरुआत में बताना भूल गया, दिस इज ओनली B2B प्लेटफॉर्म। B2B से मतलब बिजनेस टू बिजनेस में कंज्यूमर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आज तक जितने भी ऑनलाइन ब्रांड्स हैं उनका हमेशा फोकस रहा है कि वो कंज्यूमर पे रहें, पर B2B में किसी का फोकस नहीं है। और सबसे बड़ी कड़ी, सबसे बड़ी तकलीफ़ें, सबसे बड़ी कमी पेशी वो है B2B इंडस्ट्री की। तो हमने सिर्फ फोकस है हमारा B2B इंडस्ट्री का, जिसमें सेलर बायर को साथ में लाके ऑर्डर बुकिंग का पूरा माध्यम हम इस माध्यम से लाइव होलसेल बाजार के माध्यम से करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे सर। ये जानना चाहूंगा कि किसी भी ब्रांड को इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए क्या करना होगा, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें क्या फायदा होगा इस प्लेटफॉर्म पर आकर? देखिए, ब्रांड को कुछ नहीं करना है, ब्रांड को सिर्फ अपनी प्रोडक्ट तैयार करने और हमारी टीम को फ़ोन कॉल। जी। बाकी का पूरा काम प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन का काम हमारे पूरी एजेंसीज हैं, वो सब काम करेंगे। आपको तो आराम से अपने घर, अपने वेयर हाउस, अपने फैक्ट्री में बैठ के सिर्फ ऑर्डर्स का इंतज़ार करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जहाँ तक फ़ायदे की बात है, कोरोना में माल घर में पड़ा है, निकल नहीं सकते, देख देख के कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स को सर में लेके बातें सुन सुन के परेशान है। सब चीज़ों को रखो साइड में, अपनी पूरी ऑफिस की, अपनी पूरी शॉप की जो भी प्रोडक्ट लाइन है, उस प्रोडक्ट लाइन को आपको सिर्फ हमारी टीम को फ़ोन कॉल करके देना है। बाकी का काम पूरी हमारी टीम करेगी। हिंदुस्तान नहीं पर दुनिया भर में जहाँ पे भी आपके बायर बैठे हुए हैं, उनको लाना, उनको पहुँचाना, थोड़ी आप मेहनत, थोड़ी हम मेहनत, हैंड होल्डिंग करके, और आपके काम को हम आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। क्या बात है सर। और इसका अर्थ ये भी हुआ कि आप एक माध्यम है कि लोग इस होलसेल लाइव होलसेल बाजार से जुड़कर खुद का ही काम आसान कर रहे हैं, खुद का ही फायदा कर रहे हैं, घर बैठे उनको काम करने का अवसर मिल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी लाइव होलसेल बाजार में जैसे टच एंड फील का मैंने आपको बताया ना, प्रॉब्लम ये था, कुछ चुनिंदा 0.1% लोग इस चीज़ को हासिल करने की क्षमता भी रखते थे, पर 99.9% नहीं, क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे रिसोर्सेज न तो एग्जिस्ट करते हैं, न तो अवेलेबल हैं।
न तो एग्जिस्ट करते हैं, न तो अवेलेबल है। इसलिए हमने सबसे पहले क्या देखा कि इसको करने के लिए बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज एक छोटा व्यापारी कहाँ शूट करवाने जाएगा, कहाँ एडिटिंग करेगा, कहाँ से उसको सब चीज़ें मिलेंगी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, अपने आप में नयापन है। तो हमने पूरे प्लेटफॉर्म में सिंपल सा काम किया। अच्छा, जो आज फोटोग्राफी करवा भी रहे हैं, जो कैटलॉग भी बना रहे हैं, जो शूट भी कर रहे हैं, कुछ तो कॉस्ट दे रहे हैं। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा प्लान किया है कि आज की डेट में वो जितनी कॉस्ट पे कर रहे हैं, अगर बड़ी बात ना करूं तो 50% से ज़्यादा उनको हमारे से फ़ायदा होगा। प्रोडक्शन शूट पूरी हम करेंगे, स्टैंडर्डाइज पूरा हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉडल्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आधार पे होगा, क्योंकि हमें सिर्फ भारत में व्यापार नहीं करना है। हमारे लिए तो 12 घंटे का अगर हिंदुस्तान में व्यापार है तो 12 घंटे तो मेरे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मेरे कस्टमर बैठे हुए हैं। आज व्यापार मेरे लिए सीमा है 10 से 12 घंटे का। जब मैं प्लेटफॉर्म पे हो जाता हूँ लाइव होलसेल बाज़ार पे, तो मेरे लिए तो 24 घंटे हैं। मैं सो रहा हूँ पर मेरा व्यापार काम कर रहा है। तो पूरा इसको हम ऑर्गेनाइज करने के पीछे हैं। तो सर, अपने गारमेंट्स का शूट और प्रोडक्शन करने के लिए आपने बताया कि आप व्यापारी के लिए, कस्टमर के लिए करेंगे, उसका कॉस्ट क्या होगा या किस तरह से होगा, थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, देखिए, अगर मैं आम बात करूं, ये कॉस्ट जो है ना सिटी टू सिटी वेरी करता है। मान लीजिए अहमदाबाद में जो फ़ोटो एक 500, 700, 800, 1000 रुपये का होता है, तो सूरत में वही 800 से 1500 का होता है, जयपुर में 500 से 1000 का होता है, दिल्ली में 2000, बॉम्बे में 2500, डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ उसमें। पर इसमें भी जब भी ये शूट होती है तो लोकल मॉडल से काम लिया जाता है, लोकल फोटोग्राफर होता है और मतलब फैक्ट्री की तरह काम किया जाता है। चूँकि हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जनरेट कर रहे हैं, तो हमारा मकसद है कि हम उस लेवल का, उस क्वालिटी का करें। तो अगर एवरेज में निकालता हूँ तो 1000 रुपये की एक फ़ोटो शूट की कॉस्ट आती है पर गारमेंट की। हम यहाँ पे मात्र चार्ज कर रहे हैं 400 रुपये। वीडियो शूट तो होता नहीं है, वीडियो शूट अगर कोई करवाने भी जाता है तो 1500, 2000 से कम उसका वीडियो शूट नहीं होगा। हम उसके लिए मात्र 500 रुपये की कॉस्ट ले रहे हैं। दूसरी स्ट्रीमिंग कॉस्ट होती है 600 रुपये, हम स्ट्रीमिंग कॉस्ट ले रहे हैं। उस स्ट्रीमिंग कॉस्ट के अंदर जो इवेंट हम आपका फैशन शो चलाएंगे वो 0 डे से 7 दिन तक चलेगा, मतलब एक दिन के मात्र 100 रुपये। और अगर मैं 24 घंटे चलाने की अगर कॉस्ट गिनूँ तो हार्डली 1 रुपया या 2 रुपये के आसपास भी इसकी कॉस्ट नहीं आती है। तो इस तरह से हम लोग ये प्रोडक्शन कॉस्ट का वो कर रहे हैं। और प्रोडक्शन करने का मकसद एक ही था, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी, एक डायनामिज़म, एक स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए। जिस तरह से फॉरेन कंट्री, आज ज़ारा, H&M, फॉरएवर जैसे क्यों लोग सक्सेस, क्योंकि वहाँ स्टैंडर्डाइजेशन है। इंडिया में स्टैंडर्डाइजेशन नाम की कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अपैरल इंडस्ट्री को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले जाने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने पूरे बैकएंड के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं। हमारे स्टूडियोज़ अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे में तो रेडी हैं। आने वाले दिनों में हमारे दिल्ली, कोलकाता और शायद हम साउथ में भी स्टूडियो करेंगे, ताकि जिस भी व्यापारी को या जिस भी सेलर को अपना प्रोडक्शन करना हो तो सीधा वो अपना प्रोडक्ट का इवेंट बनाए और सीधा हर हफ्ते, हर 4 दिन में, हर महीने, हर 15 दिन में हमारे नियर स्टोर पे उन्होंने डिलीवरी करवा दिया। आने वाले दिनों में हम ये भी कोशिश करेंगे कि इन्हीं को कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारा एक फ्रेंचाइजी मॉडल हमने डेवलप किया है, ताकि किसी भी सेलर को, मैन्युफैक्चरर को अपना प्रोडक्ट देना हो तो फ्रेंचाइजी के माध्यम से, फ्रेंचाइजी का काम क्या होगा, आपसे सेलर से कलेक्ट करके और स्टूडियो तक पहुंचाने का पूरा जो कोऑर्डिनेशन होगा एक आसानी से किया जाए। देखिए, 30 सालों से व्यापार में रहा हूं तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा मालूम है। और क्या होता है, जैसे नहीं चींटी चलती चलती आगे कुछ एक छोटा सा पत्ता रख दो तो उसका टर्न हो जाता है। तो हमारी इंडस्ट्री ने आज तक यही काम किया है, पूरी बढ़िया से दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं और थोड़ी सी एक मामूली सा हिच आ गया, पूरा टर्न अराउंड, बैक टू स्क्वायर वन। ये चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भी ये हों, या कहीं कोई रुकावटें हों तो पहले से वो रास्ते साफ हों और मेरे सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड को एकदम आसानी से काम करने की मौका मिले। क्योंकि जब तक वो कंफर्ट होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका ध्यान सिर्फ अच्छी क्वालिटी बनाने में होगा, अच्छा प्रोडक्ट बनाने में होगा। और प्रोडक्ट अच्छा होगा तो दुनिया में कोने में तो लोग बैठे हैं आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। तो ये जो पेन्स है ना, ये छोटे छोटे पेन्स के कारण हम कभी भी काम नहीं कर पाते हैं। शायद इसलिए हमें सुबह 10 से लेकर रात को 10 बजे तक ऑफिस में बैठना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई इतनी पूरी इंडस्ट्री क्यों बैठे, छोटी सी टीम हमारी बैठेगी, 24 घंटे आप लोगों की सेवा करेगी और आप सिर्फ अपनी प्रोडक्शन अच्छी तरह से करो। अपना 80% जो बाकी की चीज़ों में बिगाड़ देते हो, आपकी 20% में ही टैलेंट आपका यूज़ होता है। आपके टैलेंट को 100% ले जाइए, ताकि न सिर्फ आपका पर पूरी इंडस्ट्री का, पूरे भारतवर्ष के अपैरल इंडस्ट्री का कुछ बदलाव हम साथ में मिलकर कर पाएँ। तो मकसद हमारा एक ही है कि इस इंडस्ट्री को एक नए आयाम पे ले जाना है और हर एक ब्रांड को दुनिया नहीं,
प्लेनेट के कोने कोने तक पहुंचाना है, अपने टैलेंट को आप अपने कोने कोने में ले जा सके, ऐसी हमारी तैयारी है। सर ये प्रोडक्शन की कॉस्ट जो आपने बताई वो समझ में आया। मेरे ख्याल से इवेंट की, फैशन शो की आपने कॉस्ट के बारे में बताया, वो भी समझ में आया। इसका रीटेलीकास्ट जो बोलते हैं, रीटेलीकास्ट का कॉस्ट है या रीटेलीकास्ट कैसे करेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कोई भी ब्रांड जब इवेंट चलाती है, मान लीजिए तो 100 गारमेंट का इवेंट चलाया, तो 100 में से हो सकता है कि उसका 1 घंटे में पूरा माल बिक जाए, हो सकता है उसका 7 दिन में बिके, हो सकता है कि उसमें से 50% का बिके, 70% का बिके, बाकी 30% का कम भी चले। हो सकता है कि उस टाइम पे ये अजम्पशंस एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, किसी समय नॉर्थ की ग्राहकी होती है, किसी समय साउथ की होती है, ईस्ट की होती है, वेस्ट की होती है। तो जो प्रोडक्ट लाइन है, हो सकता है कि हमारी किसी और सेशन के लिए हो, तो हमने इसमें ऐसा प्रोविज़न किया हुआ है कि अगर मान लो उसको रीटेलीकास्ट करवाना है तो उसमें प्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वापस से उसका शूट करने की अननेसेसरी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद एक ही है कि हम इस पूरे पैटर्न के अंदर कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें, सेविंग कैसे करें और कंज्यूमर तक फ़ायदा कैसे पहुंचाएं, क्योंकि जब तक ये पैरामीटर्स नहीं होंगे ना, तब तक इंडस्ट्री कोई भी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो हमने जो मान लीजिए एक बार जो इवेंट चली है, जो हमने कॉस्ट बताई है, उसके बाद उसमें से मान लो 100 में से उनको 10 गारमेंट वापस रिपीट करने हैं, तो उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगेगी, सिर्फ स्ट्रीमिंग कॉस्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं 600 रुपीज़ पर वीक के, मतलब रोज़ के 100 रुपये 24 आवर्स के, 24 आवर्स के मात्र 100 रुपये। तो उस आधार पे उनका वो रीटेलीकास्टिंग होता है। तो हर ब्रांड अपना इवेंट इस तरह से भी प्लान कर सकती है कि रिपीट ऑर्डर्स वाले, रिपीट रीटेलीकास्ट वाले, और अपने अलग अलग एरिया में, अलग अलग जोन में उसको करके अपना बिजनेस का व्यापार को एक नया रूप दे सकती है। सो दैट इज रीटेलीकास्टिंग एंड रीस्ट्रीमिंग कॉस्ट।